एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम लोग करंट अफेयर्स का मैगजीन कर रहे हैं, ईयरली मैगजीन कर रहे हैं। ईयरली 2025 का मैगजीन करेंगे आज हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर 812 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज होंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंदर अभी हम कवर करेंगे जून 2024 से लेकर के 1 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स। और आपको पता है इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है स्पीडी करंट अफेयर्स, तो स्पीडी करंट अफेयर्स का ये करंट अफेयर्स के हम 2025 एडिशन का हम लोग ये करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए, हु विल बी गिवन द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? तो इसका आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला को मिलेगा। Who has topped the Times Higher Education Asia Ranking 2025? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 जो है वो किसको मिला है? IISc बेंगलोर को मिला है। Who has been awarded the गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2025 किसको मिला है? ये मिला है अच्युत सामंतिया को। What position did India hold in the ISSF World Cup 2025 with 7 medals, that is 2 gold, 4 silver, 1 ब्रॉन्ज? इंडिया को ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 7 मेडल्स मिले हैं, जिसमें कि 2 गोल्ड मिला है, 4 सिल्वर मिला है और 1 ब्रॉन्ज मिला है। तो आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा रैंक है। तो इंडिया का रैंक है 3rd रैंक। नेक्स्ट, खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड इन द वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच स्टेट? तो खोंगजोम डे जो है कौन से वार मेमोरियल के कॉम्प्लेक्स में किस स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड गारिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव 2025? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने गारिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव 2025 मनाया या इनॉग्रेट किया? तो ये है आपका त्रिपुरा। वेयर हैज साउथ इंडियाज फर्स्ट AC EMU ट्रेन बिन लॉन्च्ड? साउथ इंडिया का पहला AC EMU ट्रेन जो है कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है ये कहाँ लॉन्च किया गया। ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। अंडर विच मिनिस्ट्री हैज द हेल्ड इनिशिएटिव बीइंग लॉन्च्ड? हेल्ड इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेयर वाज द फर्स्ट सूर्य किरण एरोबिक शो लॉन्च्ड? सूर्य किरण जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, तो ये एरोबेटिक एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आपका पटना में। Which state government has launched the Pink E-Rickshaw scheme? पिंक ई रिक्शा स्कीम जो है कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया? तो पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र ने किया है। इन द 6th एशिया अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 held in Saudi Arabia, India stood at which position with a total of 11 medals? Recently 6th एशियन अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 हुआ, सऊदी अरब में हुआ और इंडिया का कोई 11 मॉडल मिले, तो 11 मिले, लेकिन इंडिया का कौन सा पोजीशन रहा? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का पोजीशन 6th पोजीशन रहा। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 में 6th रैंक रहा इंडिया का। Who has built the world's highest bridge, हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ने कौन से कंट्री ने बनाया है? तो ये बनाया है चाइना ने। Who will be honored with Gold House Gala 2025? गोल्ड हाउस गाला 2025 किसको मिलेगा? ये मिलेगा प्रियंका चोपड़ा को।
विच मिनिस्ट्री होस्टेड द नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने होस्ट किया था? तो ये होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। थांगजिंग हिल्स विच इज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो थांगजिंग हिल्स जो है वो कहाँ का है? मणिपुर का है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट विलेज लेवल? तो कौन सा पहला स्टेट बना है जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे विलेज लेवल पे कंप्लीट हो गया है? तो वो कौन सा विलेज है, कौन सा स्टेट है? वो है कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड महिला संवाद योजना? कौन से स्टेट ने महिला संवाद योजना शुरू किया है या लॉन्च किया है? बिहार ने। महिला संवाद योजना बिहार ने स्टार्ट किया है। अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीता ब्रॉट फ्रॉम बोट्सवाना विल बी ट्रांसफर्ड टू विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क? प्रोजेक्ट चीता के अंदर 8 चीता जो है बोट्सवाना से लेकर आया गया है, तो भारत के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे ट्रांसफर किया जाएगा? ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गांधी सागर नेशनल पार्क। रिसेंटली विच प्लेस हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सा प्लेस को यूनेस्को के अंदर दर्जा दिया गया है? तो ये है श्रमीवत भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हर्षचरित को नहीं है, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया है। विच विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिटी? पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिटी कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अमरावती। कौन सा बन गया है? अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी एस्टेब्लिश्ड? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भारत का पहला कहाँ पर बनने वाला है या बनेगा? तो अब ये है अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती में। रिसेंटली शहनाई फ्रॉम विच सिटी हैज गॉट जीआई टैग? तो कौन से सिटी का जो शहनाई है उसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो वो है बनारस का। वो कहाँ का है? बनारस का। Who has announced to adopt green cryptocurrency to boost the economy? तो आपको बताना है कि ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को दर्ज किया है या अनाउंस कर दिया है, तो कौन से कंट्री ने ऐसा किया है? तो आपको बताना है इसका उस कंट्री का नाम क्या है। तो ये है आपका भूटान ने। किसने किया है? भूटान ने ऐसा कर दिया है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। Who has become the chairman of the 23rd लॉ कमीशन? 23वें लॉ कमीशन, कानून का जो कमीशन है आपको बताना है उसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं दिनेश महेश्वरी। कौन बन गए हैं? दिनेश महेश्वरी। विच फीमेल क्रिकेटर हैज won the ICC Player of the Month for the award for the month मार्च 2025? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 की कौन महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये बन गई है जॉर्जिया वॉल। जॉर्जिया वॉल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड?
तो वर्ल्ड का पहला क्वांटम बेस्ड क्यू शील्ड कौन से कंट्री लेकर आ गया है? तो ये है आपका इंडिया। क्यू शील्ड इंडिया का है। कहाँ का है? इंडिया का। मोंडो डुप्लेंटिस हु वॉन द लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो मोंडो डुप्लेंटिस जो है, जिन्होंने अभी रिसेंटली लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीत लिया है, वो कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये खेलते हैं पोल वॉल्ट। क्या खेलते हैं? पोल वॉल्ट गेम खेलते हैं। विच मेडल हैज इंडियन शूटर अर्जुन बबूता वर्ल्ड इन द ICCF वर्ल्ड कप शूटिंग 2025? तो इंडिया का एक इंडियन शूटर है अर्जुन बबूता, उन्होंने अभी ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग 2025 का मेडल जीता है। तो आपको बताना है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। वेयर विल द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? तो वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बिहार में होने वाला है। तो आपको बताना है कि बिहार में कौन से जगह पर ये होगा। तो ये होगा बिहार के राजगीर शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड ए 30 आवर्स सीज फायर ऑन ईस्टर? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने 30 घंटे का सीज फायर ईस्टर के लिए ऐलान कर दिया है? तो ये है आपका रसिया। क्या? रसिया। विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द आई लीग 24-25 टाइटल? तो आई लीग 2024-25 का टाइटल कौन से कंट्री ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। विच एनिवर्सरी ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज सेलिब्रेटेड? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 साल पूरे हो गए हैं। कितने साल पूरे हो गए हैं? 150 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु विजिटेड इंडिया? यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट कौन है जो अभी रिसेंटली इंडिया विजिट किए थे? तो ये हैं आपके JD वांसे। JD वांस या JD वेंस। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द डस्टलिक मिलिट्री exercise between India and Uzbekistan has been held in Pune? डस्टलिक जो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है डस्टलिक। ठीक है, आपको बताना है जो पुणे में हुआ था वो कौन से नंबर का एडिशन था? तो ये था आपका 6th नंबर का, 6ठा नंबर का एडिशन था ये। Which team has won the Hockey India Senior Men नेशनल चैंपियनशिप 2025? तो हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जीत लिया है पंजाब ने। वेयर वाज द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 हेल्ड ऑन 21 अप्रैल 2025? तो मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो 10 है वो 21 अप्रैल 2025 को हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ अल धाफरा एयरबेस UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अल धाफरा एयरबेस UAE में हुआ। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 15th अप्रैल 2025?
77th फाउंडेशन डे 15 अप्रैल 2025 को कौन से स्टेट ने मनाया? तो ये कौन से स्टेट ने मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। किसने मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल? पहली इंडियन कौन है जिन्होंने मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीत लिया है? तो वो है आपकी अनुराधा गर्ग। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब अनुराधा गर्ग ने जीत लिया है। Who has become the new Chief Justice of India in place of संजीव खन्ना? संजीव खन्ना के जगह पे नए चीफ जस्टिस इंडिया के कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई बन गए हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के जगह पर। हाउ मेनी साइट्स have recently been included in the Global Geopark Network by UNESCO? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो यूनेस्को रिलीज करती है उसके हिसाब से कितने साइट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं? इसके अंदर इंक्लूड कर गए हैं 16 न्यू साइट्स। द बर्थ ऑफ विच ग्रेट मैन? The birth of which great man is celebrated on 14th April? 14th अप्रैल को कौन से महान आदमी का बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र का बोस का मनाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल को किसका मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए, who has received the World Press Photo of the Year award for a photo of a Palestinian boy Mahmoud Azhar from Gaza who lost both hands in an Israeli attack? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे मिला? उस एक फोटो जो फलस्तीन बॉय का था जिसका नाम महमूद अजहर था, जो गाजा से बिलोंग करता था, जिसने इजरायली अटैक में अपने दोनों हाथ खो दिए। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है आपको बताना है। तो ये मिला है आपको सफर अबू इलॉफ। समर अबू इलॉफ को मिला है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम the first Indian male player to win a gold medal in World Cup Boxing? वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर को एक गोल्ड मेडल मिला है। आपको बताना है कि बॉक्सिंग में एक मेल प्लेयर, अभी तक तो फीमेल में मिला था, मैरी कॉम को जानते हैं आप लोग, ठीक है, वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में, लेकिन इस बार मेल प्लेयर को मिला। उसका नाम बताना है क्या है? उसका नाम है हितेश गोलिया। क्या नाम है? हितेश गोलिया नाम है उनका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज यंग ग्लोबल लीडर 2025 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? यंग ग्लोबल लीडर 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे चुना गया है? उसका नाम क्या है? तो ये है आपका राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चुना गया है। वंदना कटारिया हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो वंदना कटारिया ने कौन सा स्पोर्ट से रिटायरमेंट घोषित कर दिया है? हॉकी से। बहुत अच्छी प्लेयर थी ये, ठीक है, वंदना कटारिया ने हॉकी से रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। Who has been selected
एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यूथ लीडर फॉर 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ग्लोबल यूथ लीडर की तरह किसका नाम चयनित किया गया है? तो देखते हैं, राहुल गांधी, पीयूष गोयल नहीं है। राम मोहन नायडू, अभी मैंने आपको बताया भी था, उनका क्या नाम है? राम मोहन नायडू उनका नाम है। नेक्स्ट, वेयर इज द बाबा बौखनाग टनल विच इज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? बाबा बौखनाग टनल कहाँ पे है जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में बाबा बौखनाग टनल देखने को मिला जो रिसेंटली न्यूज में आया था। विथ whom विल इंडिया लॉन्च द निसार मिशन? निसार मिशन भारत किसके साथ मिल करके करेगा? तो ये करेगा भारत नासा के साथ। एन का मतलब नासा ही होता है, और आई का मतलब IS का मतलब इसरो। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या है या कौन है? तो मैस्कॉट खेलो इंडिया यूथ गेम का है कौन सा? गज सिंह। कौन सा है? गज सिंह। हु इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विल ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मई 2025? तो उस इंडियन एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मई 2025 में जाएगी? उसका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। उनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 90th फाउंडेशन डे ऑन 1 अप्रैल? 1 अप्रैल को 90 नंबर का फाउंडेशन डे कौन से स्टेट ने मनाया था? तो ये है आपका 1 अप्रैल की बात हो रही है, तो ये है उड़ीसा। 1 मई को किसका है? 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का होता है। किसका किसका होता है? गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई को होता है। इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं। तो 1 अप्रैल किसका था? उड़ीसा का था। ठीक है, 1 अप्रैल किसका था? उड़ीसा का। विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड फॉर द 14th कंजिक्यूटिव ईयर? कौन से कंट्री का पॉपुलेशन धीरे धीरे 14वीं बार लगातार घट गया है? तो वो कौन सा कंट्री है? जापान। जापान की आबादी धीरे धीरे कम हो रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल टू एंश्योर लैंड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी? ठीक है, भू भारती पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि लैंड की सिक्योरिटी हो सके और लैंड का ट्रांसपेरेंसी हो सके? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है ये। तो ये है आपका तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। हु हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द 4th कंजिक्यूटिव ईयर? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चौथे साल लगातार कौन बना रहा हमारा? तो ये है आपका अमेरिका। तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अमेरिका ही है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज पॉलिसी? कौन सा स्टेट है जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तीनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है? 3 लैंग्वेज का वो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी महाराष्ट्र ने अडॉप्ट कर लिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाउ मेनी सोल्जर्स
of the Indian Army have been awarded the United Nations Medal recently? इंडियन आर्मी में कितने मेडल्स, कितने सोल्जर्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली मिला है? कितने सोल्जर्स को यूनाइटेड नेशंस मेडल मिला है, यूनाइटेड नेशंस ने मेडल दिया है? तो ये है 821। 821 सोल्जर्स को यूनाइटेड नेशंस ने मेडल दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट recent report, which state has topped in the matter of distributing free medicines to patients in government hospitals? recent report के हिसाब से कौन सा स्टेट है जिसने फ्री में दवाई बांटने का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो वो स्टेट का नाम बताना है। वो स्टेट है बिहार। फ्री में मेडिसिन बिहार स्टेट बांटती है, बांटी और उस पर टॉप किया है। विच कंट्रीज मसाकी कासीवारा हैज रिसीव्ड द एबेल प्राइज 2025? तो आपको बताना है कि मसाकी कासीवारा जो है जिन्हें एबेल प्राइज 2025 का मिला है, तो वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं जापान को, जापान। ठीक है, नेक्स्ट। विच what percentage of increase has been recorded in India's exports in the financial year 24-25? तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 2024-25 का, उसमें कितना बढ़त देखने को मिला है? तो ये है आपका 5.5%। Which state has become the first fully digitally literate state of the country? कौन सा ऐसा स्टेट है जो पूरी तरह से डिजिटली लिटरेट है कंट्री का, यानी उसे सभी लोगों को कंप्यूटर यूज करना और टेक्निकली साउंड है? वो कौन सी कंट्री है? तो कंट्री है केरला। वेयर वाज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो डिफेंस रिसर्च फेस्टिवल कलम और कवच 2.0 अभी ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। विच IIT हैज डिस्कवर्ड होस्ट प्रोटीन टू फाइट जर्म्स? तो किस IIT ने होस्ट प्रोटीन को डिस्कवर किया है जो जर्म्स के साथ लड़ सकता है? वो है IIT मुंबई। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द ई-सेहत ऐप? तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? यह है जम्मू कश्मीर। द बुक संस्कृति का पंचम अध्याय लॉन्च्ड ऑन 18 अप्रैल 2025 इज अबाउट। जो किताब है संस्कृति का पंचम अध्याय 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया है। वो आपको बताना है कि संस्कृति का पंचम अध्याय किस चीज से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड किस चीज से है? कंपैरिजन ऑफ स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। संस्कृति का पंचम अध्याय किससे रिलेटेड है? कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। हु हैज बीन अवार्डेड द वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025? तो वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पी शिवाकामी। पी शिवाकामी जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। What is the name of the platform launched by QNU Labs for cyber security in April 2025? QNU Labs
जो साइबर सिक्योरिटी के लिए है उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, उसका नाम क्यू शील्ड है, साइबर सिक्योरिटी के लिए है ये। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ imposed by ट्रम्प ऑन इंडियन गुड्स फ्रॉम 9 अप्रैल 2025? तो आपको बताना है रेसिप्रोकल टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पे लगाया है 9 अप्रैल 2025 के लिए, वो कितना परसेंटेज है? वो है 26%। कितना परसेंट? 26%। हु हैज रिसेंटली बिकम द 35th स्टेट टू ज्वाइन द आयुष्मान भारत स्कीम? तो आयुष्मान भारत स्कीम ज्वाइन करने वाला 35वां स्टेट कौन सा है? तो आप ये बताइएगा। वो है आपका दिल्ली। क्या है? दिल्ली। आपको पता होना चाहिए 28 स्टेट हैं हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो टोटल कितने हो गए? 36। तो 35वां नंबर कौन सा है? यूनियन टेरिटरी से आ रहा है, वो दिल्ली है। हु वॉन द इंडियन सुपर लीग 24-25 टाइटल? इंडियन सुपर लीग किसने जीत लिया? तो आपको पता होना चाहिए, ये जीता मोहन बगान सुपर जायंट। मोहन बगान सुपर जायंट ने ये खिताब जीत लिया है, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का टाइटल। इन विच ट्रेन हैज द कंट्रीज फर्स्ट एटीएम हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली? तो कौन से ट्रेन में पहला एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम इंस्टॉल किया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। वेयर हैज माधवपुर घेड़ मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो माधवपुर घेड़ मेला जो है ऑर्गेनाइज कराया गया अभी रिसेंटली, कहाँ पर? तो ये कराया गया गुजरात में। Which state has become the first state to implement the क्लासिफिकेशन एक्ट? तो कौन सा स्टेट है जिसने क्लासिफिकेशन एक्ट लॉन्च किया है? तो ये है आपका बिहार। वेयर वाज भरानी उत्सव सेलिब्रेटेड रिसेंटली? भरानी उत्सव रिसेंटली अभी कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया भरानी उत्सव गुजरात में। Who has been awarded the Legends of Endoscopy अवार्ड? तो लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। किसको दिया गया? नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 24-25? हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से स्टेट को अभी मिला है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड्स मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है।
चलिए समझते हैं। वेयर हैज एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज न्यू पाम्पन ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। एशिया का पहला वर्टिकल लेफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो न्यू पाम्पन ब्रिज है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया तमिलनाडु में। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए सोलर मिशन टू प्रमोट रूफटॉप सोलर पावर। कौन से स्टेट ने सोलर मिशन का लॉन्च किया रूफटॉप सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए? तो वो है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी एज द 25th सेंचुरी ऑफ द स्टेट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंचुरी 25th सेंचुरी ऑफ द स्टेट लॉन्च किया? तो आप सभी लोग को पता होगा, ये है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, तहावुर राणा who was in news is related to which major terrorist incident? तो तहावुर राणा जो है, जो न्यूज़ में थे, वो किस मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट से रिलेटेड थे? तो ये थे आपके 26/11 मुंबई अटैक। Which country was excluded by the United States from the 90-day global tariff break announced by प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन 9 अप्रैल? 9 अप्रैल को किस कंट्री को एक्सक्लूड कर दिया गया है 90 डे ग्लोबल टैरिफ ब्रेक से? तो किस कंट्री को अलग कर दिया गया है? वो कंट्री है चाइना। When did वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 केम इनटू फोर्स? ठीक है, वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कब से लागू हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। ये है आपका 8 अप्रैल। कब से है? 8 अप्रैल 2025। उसके एक दिन बाद चाइना के ऊपर 90 डे ग्लोबल टैरिफ ब्रेक अनाउंस कर दिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, 9 अप्रैल को। विच अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू in Lisbon on 7th April 2025? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में 7 अप्रैल 2025 को कौन सा अवार्ड मिला? तो इस अवार्ड का था की ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। इट्स नॉट लंदन, इट्स लिस्बन। Next, in which state NCERT curriculum has been made compulsory in all madrasas? सारे मद्रासाज में NCERT करिकुलम जो है कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जितने भी मद्रासाज हैं वहाँ पे NCERT का करिकुलम क्या कर दिया गया है? कंपलसरी। What is the name of the highest civilian award given to Prime Minister Modi by Sri Lanka? ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है श्रीलंका के द्वारा, उस अवार्ड का नाम क्या है? सिविलियन अवार्ड का वो है मित्र विभूषण। उसका नाम क्या है? मित्र विभूषण। Next, who became the first Indian to receive the Fred Darrington Sandmaster Award? पहला इंडियन कौन है जिसे फ्रेड डैरिंगटन सैंडमास्टर अवार्ड मिला है? उसका नाम क्या है? उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक।
Which state government has announced to name its zoo poverty mission after डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जीरो पॉवर्टी मिशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रखा है? तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम के ऊपर रखा है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। वेयर वॉज द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड? छठा बिम्स्टेक समिट कहाँ पर हुआ? तो छठा बिम्स्टेक समिट कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ है आपका थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में हुआ सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। Who has become the first Indian to complete half centuries in T20? कौन सा पहला भारतीय है जिन्होंने 100 फिर हाफ सेंचुरीज T20 इंटरनेशनल में मार लिया? तो वो है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली में 100 अर्धशतक जड़ दिया है T20 इंटरनेशनल में। किसने? विराट कोहली ने। सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 918 टू हाउ मच? तो 918 बर्थ सेक्स रेशियो था मेल टू फीमेल का। हर 1000 मेल्स के ऊपर 918 फीमेल्स थी। अब कितना बढ़ गया है? अब हो गया है 930। कितना हो गया? 930, 930। हु हैज स्टॉप्ड द नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 किसने टॉप किया है? तो ये है आपके, इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है। आयरलैंड भी नहीं है, फिनलैंड भी नहीं, ग्रीस, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल यूथ अवार्ड रिसेंटली? तो नेशनल यूथ अवार्ड रिसेंटली किसे मिला है? वो मिला है आकाश श्रॉफ को। आकाश श्रॉफ को नेशनल यूथ अवार्ड मिला है। Which has become the first European country to withdraw from the International Cricket Criminal Court? तो कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है? तो उनका नाम क्या है? वो है आपका हंगरी। किसने विड्रॉ कर लिया? हंगरी ने विड्रॉ कर लिया। हु हैज स्टॉप्ड द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग टॉप किसने किया है? नीति आयोग के द्वारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया था, उसमें टॉप कौन आया है? वो उड़ीसा आया है। तो हेल्थ इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उड़ीसा ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 100% स्कॉलरशिप फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन? तो जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है उसे 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? वो किया है हरियाणा के गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा गवर्नमेंट देगी 100% स्कॉलरशिप जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द वेटरन एक्टर मनोज कुमार हु डाइड ऑन 4 अप्रैल 2025 एट द एज ऑफ 87? जो वेटरन एक्टर मनोज कुमार थे जिनका निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया 87 साल की उम्र में, उनका रियल नाम क्या था? उनका रियल नाम क्या था? उनका रियल नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। हरि कृष्णा गिरी गोस्वामी। नेक्स्ट, which state is at the top in installing solar power at railway stations? रेलवे स्टेशन में सोलर पावर लगाने वाला कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है उधर, तो सोलर पावर हर रेलवे स्टेशन में लगाने में सक्सेसफुल रहा है राजस्थान। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए
टारगेट ऑफ ओपनिंग हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। तो कितने स्कूल खोलने की बात हुई है रेसिडेंशियल? तो यह है 728, 728 स्कूल्स खोलने की बात हुई है। When was the वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास्ड इन द लोकसभा? लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कब पास हो गया था? तो ये हो गया था 2 अप्रैल 2025 को ये पास हुआ था और 8 अप्रैल 2025 को ये लागू हो गया। 6 दिन बाद ये लागू हो गया। आई होप सब लोग को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो बताना है भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है 36। कितना रैंक है? 36 रैंक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप वीमेंस वर्ल्ड कप 2025? वीमेन का जो फीफा का वर्ल्ड कप 2025 होगा, आपको बताना है कौन से कंट्री में होगा। तो ये होगा यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे होगा? यूनाइटेड किंगडम में होगा फीफा का वर्ल्ड कप, वीमेन वर्ल्ड कप 2025। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट अब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट